आज हम पढ़ रहे हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला। कविता पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कवि के बारे में। कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1879 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। कवि चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। कविता का मूल भाव सुनिए। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। कैदी और कोकिला कविता का भावानुकूल अर्थ सुनिए। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। रह का अर्थ होता है बोलते बोलते रुक जाना। जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछते हैं कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कौन सा भाव तुम यहाँ के वातावरण में भरना चाहती हो, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमारों राह में यात्रियों को लूटने वाले, डेरे में आवास। कवि कहते हैं मैं यहाँ जेल की ऊंची काली दीवारों के अंदर डाकू लुटेरों के बीच कैद हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ पेट भर खाना भी खाने को नहीं मिलता, न ही यहाँ मरना नसीब होता है। तड़प कर जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। पहरा मतलब रखवाली या निगरानी करना, तम अंधकार। कवि कहते हैं इस कैद में हम पर बहुत कड़ा पहरा है।
यह शासन नहीं है, यह तो घोर अंधकार है, घोर अन्याय है जो हम स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हिमकर मतलब चंद्रमा, काली माँ मई काले रंग वाली, आली मतलब सखी। कवि कहते हैं ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा भी अदृश्य हो गया हो। जीवन में भी अंधेरा है और बाहर वातावरण में भी अंधेरा है। कहीं भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती। इस निराश वातावरण में हे कोयल, तू यहाँ जगकर सभी को क्यों जगा रही है। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा तत्सम शब्दयुक्त खड़ी बोली है। कोयल के साथ संवाद के कारण मानवीकरण अलंकार है। काव्य पंक्तियों में प्रश्न शैली है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग है क्योंकि कवि को रात्रि के अंधकार में कोयल का बोलना आश्चर्यचकित कर देता है। काली माँ मई शब्द के माध्यम से रात के गहन अंधकार अर्थात अंग्रेजों के काले कारनामे तथा अत्याचारपूर्ण समय की ओर संकेत किया गया है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिन रात विलोम शब्द से अंग्रेजों के लगातार पहरे की ओर संकेत किया गया है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। हूक पड़ी का मतलब चीख पड़ी, दर्द भरी आवाज में। वेदना पीड़ा। कारागार में बंदी कवि कोयल से पूछते हैं, हे कोयल, तुम्हारे मधुर कंठ से इतनी वेदनापूर्ण आवाज क्यों सुनाई दे रही है। तुम्हारा क्या लूट गया, ऐसा तुमने क्या देख लिया। कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। मृदुल मतलब मधुर, वैभव ऐश्वर्य, धन दौलत, रखवाली रक्षा करना। कवि कोयल को कहते हैं क्योंकि कोयल का कंठ बहुत मधुर और विनम्र होता है। कवि को लगता है कि कोयल के कंठ के माधुर्य को देखकर जैसे ईश्वर ने उसे ऐसे स्वर के रक्षक के रूप में धरती पर अवतरित किया है। इसलिए कवि कहते हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। बावली मतलब पागल। अर्धरात्रि आधी रात में। कवि कहते हैं, हे कोयल, बताओ तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल मतलब जंगल में अपने आप लगने वाली आग, ज्वालाएं आग की लपटें। कवि कहते हैं, कोयल बताओ क्या तुमने आधी रात को जंगल में फैली आग को देख लिया जो इस तरह चीख रही हो। कोयल कुछ तो बताओ। वेदना बोझ वाली सी, उपमा अलंकार। मृदुल वैभव की रखवाली सी, उपमा अलंकार का प्रयोग। बच्चों, दावानल का अर्थ होता है वह आग जो दो पेड़ों की डालियों के घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और जंगल में फैल जाती है। काव्य के संदर्भ में इसका अर्थ अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण व्यवहार के कारण लोगों में फैले आक्रोश से है। इसका अर्थ स्वतंत्रता की चिंगारी फैलना भी है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों या ब्रिटिश राज का गहना। जंजीरों मतलब बेड़ियां, गहना, आभूषण। कोयल की असमय चीख सुनकर
कवि पूछते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तुम देख नहीं सक रही हो क्या? ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। ये तो हमारा श्रृंगार है। कोलू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। चर्रकचू मतलब कोलू चलने से उत्पन्न आवाज, गिट्टी पत्थर के छोटे टुकड़े। कवि कहते हैं हमारे काम करते हुए कोलू की जो आवाज तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। कवि की सकारात्मक सोच देखिए बच्चों। कवि कहते हैं यहाँ हम गिट्टियां तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं पत्थरों के, और इन पत्थरों के निशान हमारी उंगलियों पर पड़ गए हैं। इन्हीं उंगलियों से हमने स्वतंत्रता के गीत लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मोट मतलब चमड़े का बड़ा सा थैला जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। ब्रिटिश अकड़ का कुआं, अंग्रेजों का अहंकार। कवि कहते हैं कि हम पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं, यानी कि कम कर रहे हैं, अंग्रेजों का अहंकार तोड़ रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। गजब ढाना मतलब आश्चर्यजनक काम करना। कवि कहते हैं अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। कोयल बोलो तो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही हो क्यों? बेद का मतलब चीरना। कवि कहते हैं कोयल, रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही हो? कोयल बताओ तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो। विद्रोह बीज, विद्रोह का बीज बोना। कवि कहते हैं कोयल, इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो? कोकिल बोलो तो। कविता के इस काव्यांश में तान, गान, जुआ, कुआं, रुलाने वाली, आली, स्वर मैत्री के कारण गेयता लयबद्धता है। मधुर विद्रोह बीज में रूपक अलंकार है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। रजनी मतलब रात, शासन अंग्रेजों का शासन, करनी करतूते। कवि कोयल से कहते हैं कोयल, तेरा रंग काला है और रात भी कालिमापूर्ण है। अंग्रेजी शासन के कारनामे भी काले हैं, अर्थात अच्छे नहीं हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। काल कोठरी जहाँ अपराधियों को रखा जाता है, अंधकारपूर्ण कोठरी। कवि कहते हैं देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। जिस कोठरी में उन्हें रखा गया है वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली। लौ श्रृंखला मतलब बेड़ियां। कवि कहते हैं उनकी टोपी और कंबल भी काला है, उनकी बेड़ियां भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। हुंकृति मतलब हुंकार करना, जोर की आवाज देना। ब्याली सर्पिणी, तिस पर उस पर। कवि कहते हैं पहरेदारों की ऊंची आवाजें सर्पिणी के समान काली हैं। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं।
इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। संकट सागर दुखों का सागर, मदमाती मस्त, मदमस्त। कवि कहते हैं, हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठानकर क्यों आई है? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। चमकीले गीत जो मनुष्य में उत्साह का संचार करते हैं। कवि कहते हैं, हे कोयल, तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों का इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? हे कोयल, कुछ तो बताओ। काली शब्द की पुनरावृत्ति से वातावरण की भयावहता में वृद्धि होती है। मेरी काल कोठरी काली में अनुप्रास अलंकार है। काले संकट सागर में रूपक अलंकार है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। नसीब मतलब किस्मत। कवि अपनी और कोयल की तुलना करते हुए कहते हैं कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। नभभर पूरा आकाश, संचार भ्रमण। कवि कोयल से कहते हैं कि तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। वाह मतलब प्रशंसा, प्रशंसा करना। गुनाह अपराध। कवि कहते हैं, कोयल को तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह कर सुनते हैं और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। विषमता मतलब अंतर, रणभेरी युद्ध। कवि कहते हैं, कोयल, तुम मेरे और अपने बीच के अंतर को देख, इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कृति मतलब रचना। कवि कहते हैं, कोयल, तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी। आसव उत्तेजना। कवि कहते हैं, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी चेतना शक्ति किस में भर दूं, अर्थात उसका प्रयोग मैं कहाँ करूं। हे कोयल, तुम कुछ बोलकर मुझे कोई रास्ता दिखाओ। डाली काली, संचार संसार, वाह गुनाह, मेरी रणभेरी। स्वर मैत्री के कारण गेयता लयबद्धता। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। इन पंक्तियों से कोयल और कैदी दोनों में समानताएं दिखाई गई हैं। कोयल की हूक वेदना भरी है तो कवि का दर्द उनकी रचनाओं में छिपा है। कोयल आज़ादी का संदेश दे रही है तो कवि अपनी कृतियों से जोश भर रहे हैं। कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष को बढ़ावा दे रही है तथा स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए यहाँ रणभेरी शब्द का प्रयोग किया गया है। कृति से कहो और क्या कर दूं। क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्राणों का आसव में रूपक अलंकार है। कविता की भाषा
तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है। मुहावरों के कारण रणभेरी बजाना जैसे भाषा में सजीवता आ गई है। कोयल के साथ संवाद के कारण मानवीकरण अलंकार है। आशा है कैदी और कोकिला कविता का भावानुकूल अर्थ आपको स्पष्ट हुआ होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए अंक में।